हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 16। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा जिसे कबीर पहली दफ़ा के साथ कैच करता है और वहाँ से चला जाता है। वैद्य आगे बढ़ता है और सना के पास जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर सना घबराती हुई पीछे की तरफ जाने लगती है। तभी वैद्य उसकी गर्दन को पहुंचता है और अपने बेहद नज़दीक खींच लेता है। मुझे धोखा हुआ है कि कहीं पहले ही राउंड में मुझसे तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। और अब आगे। वैद्य के इतना कहते ही सना की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो उसे घूरते हुए कहती है, व्हाट द हेल, दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बकवास करने की? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सना गुस्से से कहती है, जिस पर वैद्य उसकी तरफ झुकते हुए बोलता है, तो मैंने कब कहा मुझे छोड़ो या मुझसे दूर जाओ? हाँ, तुम खुद ही मेरे पास आकर छटपटाती रहती हो। बिल्कुल ऐसे ही। वेब। सना विद्युत के इस रिएक्शन पर उसे घूरते हुए शांत हो जाती है। उसे पता था कि वो उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जिस पर सना गुस्से से इरिटेट होते हुए कहती है, सच में तुम मेरी सोच से भी खुदगर्ज हो और घटिया इंसान हो, जिसे सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, चाहे दूसरा इंसान कितने ही दर्द और परेशानी में क्यों न हो। आखिरकार कितनी ही हवस है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें कुछ देखने नहीं देती। मुझे इस समय डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, सो प्लीज़ गेट लॉस्ट। और ये कहते ही सना वैद्य के सीने पर हाथ रखती है और उसे खुद से दूर करते हुए खुद को बिजी दिखाने लगती है। वहाँ पर रखी मेडिसिन उठाकर खाते हुए सना पानी के गिलास को अपने होठों से लगाती है और दवाई को अपने गले से नीचे निगल लेती है, जिसके साथ पानी की बूंदें उसके होठों पर ठहर जाती है, जिस पर वैद्या ने अपनी नज़रें कड़ाई हुई थी। वो उसे घूरते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, अब तो मैं अभी इसे टेस्ट करना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कितनी हवस है मेरे अंदर, जो तुम्हें देखते ही सारी हद पार करने को होती है। और ये कहते ही वैद्य फुर्ती के साथ सना की तरफ बढ़ता है और पहले ही दफा के साथ उसके होठों पर मोहर लगा देता है। सना एक ही झटके के साथ हाथ की मुट्ठी में बेड की चादर को कसती है और तभी उसे दरवाजे से कबीर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जहाँ सामने का नज़ारा देखते ही इस समय उसके हाथ में पकड़ी दवाइयाँ छूटकर नीचे गिर जाती है। कबीर की आंखों में खून उभर आया था और वो फुर्ती के साथ आगे बढ़ते हुए एक ही झटके के साथ वहां से उठता है और सना पर चिल्लाते हुए कहता है, शर्म उतार कर फेंक दी है तुमने, ये क्या कर रही थी तुम? सना के हाथ पर कबीर की पकड़ देखकर वैद्या गुस्से के साथ अपनी जगह से उठता है और उन दोनों के बीच किसी दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कबीर का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और वह एक बड़ी सी स्माइल वैद्या को पास करते हुए कहता है, सर बात ऐसी है कि सना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसे आराम की ज़रूरत है। क्या आप उसे कुछ समय के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? वो बहुत ज़्यादा बीमार है सर, प्लीज़। और वैसे भी हम दोनों में ये समझौता तो नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ सना को। ये कहते हुए कबीर रुक जाता है, जिस पर वैद्या उसकी बात को कंप्लीट करते हुए बोलता है, और अब तुम वैद्य शेखावत को उसकी डील समझाओगे कि क्या समझौता हुआ था? वैद्या को गुस्से में आता हुआ देखकर कबीर अपने हाथ की मुट्ठियां बनाते हुए कहता है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर, बात वो नहीं है, पर इस समय सना पर सिर्फ मेरा अधिकार है। वो इस समय मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी भी। आप इस तरह से उसे फोर्स नहीं कर सकते। अभी वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक है। कबीर को इस तरह खुद के पक्ष में बोलते हुए देखकर
सना को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पहली बार कबीर की कोई बात अच्छी लग रही थी। सना कबीर की तरफ बढ़ती है, जो देखकर वैद्या का खून खौल जाता है। उसका मन कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त कबीर की जान ले ले, पर वो इस चीज को बड़े ही मास्टर तरीके से कबीर के सामने संभालते हुए कहता है, ओह, तो तुम खुद को सना के हस्बैंड कहते हो कि तुम उसकी फिक्र करते हो और उसके लिए कितने ऑब्जेक्टिव हो। तो फिर बताओ मुझे, तुम्हारे होते हुए भी या इस तरह बीमार कैसे हुई? कैसे पति हो तुम जो अपनी पत्नी का जरा सा ध्यान भी नहीं रख सकते? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे पास आने से हुआ है। तो बताओ अब कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए कैसे पैनिक कर सकता हूँ। वैद्य के मुंह से इतना सुनते ही कबीर सना का हाथ छोड़ देता है। उसे पता था कि इस समय वो उसे क्या कहना चाहता है, जिसे देखकर वैद्य अपनी एक आईब्रो उचकाता है और वहां से सना को बड़ी सी स्माइल देकर चला जाता है। जिसे इस तरह जाता देख कबीर भी सना को घूरते हुए उसके कमरे से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सना भी बेमन से अपनी जगह पर बैठती है और कुछ गहरी से सोचते हुए कहती है, अब मुझे कुछ करना होगा सना, वरना इसके आगे जो होगा वो इसे भी बुरा होने वाला है। तो इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, इन दोनों को अपनी जिंदगी से नहीं खेलने दे सकती। बस इस समय रात का समय और सना रॉय विला के अंदर अपने कमरे में बेसुध सो रही थी कि तभी उसे अपने नाइट सूट के ऊपर से किसी के हाथ सरसराते हुए महसूस होते हैं, जिस पर सना पहली दफा में अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि कबीर धीरे धीरे करके उसके बेहद नजदीक झुक गया है। और वो जैसे ही सना को जागते हुए देखता है तो उतनी ही तेजी के साथ उसके दोनों हाथों को बेड पर लॉक कर लेता है। सना चिल्लाते हुए कहती है, कबीर, क्या कर रहे हो तुम? हटो, मुझसे दूर हटो। सना के इतना बोलते ही कबीर सना की गर्दन को दबाते हुए कहता है, दिखता नहीं है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं पति हूँ तुम्हारा और पति वाले वो सारे हक ले रहा हूँ। मैं वो कर रहा हूँ जो हम दोनों में कभी नहीं हुआ। इस बिस्तर पर कबीर इतना कहते ही अपने शरीर की पूरी ताकत के साथ उस पर हावी होने लगता है, जिस पर सना उसके नीचे छटपटाते हुए कहती है, क्या हो गया है कबीर तुम्हें? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे दर्द हो रहा है। आह, कौन सा पति, कैसे हक, सब खो चुके हो कबीर तुम। उस दिन से जिस दिन तुमने मुझे उस वैद्य के हाथों सौंपा था, उसके साथ अपनी पत्नी को बांटने का सोचा था, अब हक की बातें करते हो, खुद को पति कहते हो। अरे तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। मैंने कहा रुक जाओ कबीर, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सना के ये कहते ही कबीर उसे नफरत के साथ घूरते हुए कहता है, और तुम भी बीवी बोलने के काबिल नहीं हो, समझी तुम? मैंने सिर्फ तुम्हें उसके करीब उसे फुसलाने के लिए भेजा था, बस कुछ वक्त के लिए उसे बहलाने के लिए कहा था, पर तुम तो सीधा उसके मुंह में घुस रही हो। कबीर इस समय गुस्से और जलन की आग में झुलस रहा था। उसने हद से ज्यादा पी रखी थी। न जाने उसे क्या हो गया था जब वो इस तरह सना को वैद्या के इतने करीब देखता है, जिस पर सना अपने होठों पर जहरीली मुस्कान लाती है और कबीर के जवाब पर उसे घूरते हुए कहती है, ओह, तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है इतना? आखिरकार मैं तुम्हारा काम ही तो कर रही हूँ ना। तुम्हें सिर्फ उसे मतलब रखना चाहिए ना, न कि इस चीज़ से कि ये काम उस शख्स के कितने करीब जाकर हो रहा है। और अब तुमने मुझे उस गंदगी में धकेल ही दिया है, तो उसकी छींटें तो मुझे गंदा करेंगी ही करेंगी।
सना की कही एक एक बात कबीर को अपने कानों में किसी गर्म अंगारे की तरह अपने कानों में सुलगते हुए महसूस हो रही थी, जिस पर वो सीधा उसकी गर्दन को खींचकर उसे अपने बेहद नजदीक करता है और गुस्से से दांत कटकटाते हुए कहता है, मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम उस डील से भी पहले मेरी पत्नी हो और कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कबीर के ये कहते ही सना उसे घूरते हुए कहती है, तो ये बात तुम्हें इतनी देर से समझ आ रही है कबीर? जब इतनी देर हो चुकी है, तुम्हें तब समझ में नहीं आया जब तुमने मुझे खुद उस विष्ट के पास छोड़ा था। सना के जवाब पर कबीर की आंखें उसे गुस्से से देखते हुए बोलती हैं, तो क्या करूं मैं? अगर मैं उसकी बात नहीं भी मानता तब भी वह तुम्हें उस दिन मुझसे छीन ही ले जाता। वो हम दोनों को बर्बाद कर देता सना। पर मुझे अब लग रहा है तुम मेरी उस मजबूरी को कभी समझ ही नहीं सकी, और यह सब जानते हुए भी उस इंसान के इतने करीब जा रही हो सना। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी पत्नी हो और सिर्फ मेरी हो, बस। अब और नहीं। मैं उस डील को कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। मैं उस शख्स के साथ तुम्हें कभी शेयर नहीं कर सकता अब। सॉरी सना, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हुआ है इन सब की वजह से, और इस चीज़ का गुनहगार सिर्फ मैं हूँ। बताओ, ऐसा क्या करूँ मैं जिससे तुम फिर से मेरी हो जाओ? सना, मुझे अपने पास आने दो। आई स्वेयर, मैं उस वैद्या की जान ले लूँगा। उसे तुम्हें बहुत दूर ले जाऊँगा, बहुत दूर। सना कबीर की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसे पता था कि जिस चीज का दोषी कबीर खुद को बता रहा है, उसकी अपराधी तो वो खुद है। सना को वो रात याद आने लगती है जब अगली सुबह उसकी आंख वैद्या की बाहों में खुलती है, और कैसे उस दिन के बाद उसने कबीर को शिकार बनाकर उसे फंसाया था। सना खुद को कोसते हुए कहती है, तुम नहीं कबीर, मैं ही हूँ इस सब की वजह। अगर हम दोनों का रिश्ता मजबूत होता तो कभी ये नौबत ही नहीं आती। हमें कभी एक दूसरे को दोषी नहीं करना पड़ता। तुम हमेशा के लिए मेरे होते। हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आता। जहाँ सना खुद को कोसती रही थी, तो वहीं वो ये भी जानती थी कि इस वक्त कबीर ने हद से ज़्यादा पी रखी है, और वो उस चलन में जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है। सना उसके चेहरे को खुद से दूर धकेलती है और चिल्लाते हुए कहती है, कबीर बस, हटो मुझसे दूर। तुमने पी रखी है, और जब तुम्हारा ये नशा तुम्हारे सिर से उतरेगा तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। पर सना का ये सब कहना बेकार था, और कबीर किसी बेकाबू जानवर की तरह उसे नोचने लगता है। उसके कपड़े उसके कंधे से फाड़ डालता है, जिस पर सना जोर से चिल्लाती है, कबीर पागल हो चुकी हो तुम। अरे नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ ये सब। मुझे घिन आती है तुमसे। बस छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है कबीर, प्लीज़। जहाँ सना रो रही थी, उसके सामने रिक्वेस्ट कर रही थी, तो वही कबीर कभी उसकी गर्दन पर वाइट कर रहा था, तो कभी उसके होठों को मुंह में डालने की कोशिश में उसके चेहरे को पकड़कर नोच रहा था। पर सना उसे उसके किसी भी इरादे में कामयाब नहीं होने दे रही थी, और हार कर वो कबीर से छूटने में कामयाब रहती है और उसे बेड से धक्का देकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है। और अभी वो दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर जा पाती, उसे पहले कबीर उसे बालों से घसीटकर पीछे की तरफ खींच लेता है और पिलर से लगाते हुए उसे दबोच लेता है। सना बुरी तरह हाफते हुए ना में गर्दन झटकती है और कबीर के सामने रोते हुए कहती है, नहीं कबीर, प्लीज़ नहीं, मत करो ये सब, प्लीज़ छोड़ दो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक
तक के लिए धन्यवाद।